प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में हम अफर्मेटिव वाक्य से नेगेटिव बनाना सीखेंगे। नेगेटिव बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नॉट के साथ लगाने के बाद भी उस वाक्य का अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, केवल बनावट परिवर्तन हो जाए। तो पहला रूल देखें कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई नाउन दिया गया हो जिसकी विशेषता में एडजेक्टिव दिया गया हो, तो नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर उस एडजेक्टिव का विलोम शब्द लिख देते हैं। एग्जाम्पल है, हरी इज ए वाइज बॉय। हरी एक बुद्धिमान लड़का है। नेगेटिव बनेगा इसका, हरी इज नॉट ए डल बॉय, यानी जो एडजेक्टिव दिया होता है उसका अपोजिट लिख देते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। इसके बाद मैं इसको साफ करके कुछ और एग्जाम्पल शो करता हूँ। मीरा, दूसरा है क्या, मीरा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। मीरा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो मीरा इज नॉट ए डल गर्ल। इंटेलिजेंट का अपोजिट डल। इसके बाद एक और एग्जाम्पल शो करता हूँ। यू आर लेबोरियस। यू आर लेबोरियस, तुम परिश्रमी। तो यू आर नॉट ए लेजी। यू आर नॉट ए लेजी। तो लेबोरियस का अपोजिट होता है लेजी। एक एग्जाम्पल और शो करता हूँ। शी वॉज ए रिच वुमन इन माई टाउन। शी वॉज ए रिच वुमन इन माई टाउन। वह मेरे कस्बे की अमीर औरत है। तो शी वॉज नॉट ए पुअर वुमन इन माई टाउन। तो प्रत्येक स्थिति में वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, केवल उसकी संरचना चेंज हो जाती है, नोट भी लग जाता है और उसका अर्थ भी नहीं बदलता। इसके बाद में दूसरा शो करता हूँ, इनको साफ कर देता हूँ। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज, हैड, हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो
को नेगेटिव बनाते समय हैज या हैव की जगह इज एम आर तथा हैड की जगह वाज या वर प्लस नॉट प्लस विदाउट प्लस से। तो दूसरा रूल है कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज हैव हैड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुए हों तो नेगेटिव बनाते समय हैज हैव की जगह पे इज आर एम और हैड की जगह पे वाज वर प्लस नॉट प्लस विदाउट प्लस शेष वाक्य लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखें, मीरा हैज ए गोल्डन रिंग। मीरा हैज ए गोल्डन रिंग। नेगेटिव बनाएंगे इसका तो बनेगा मीरा इज नॉट विदाउट ए गोल्डन रिंग। दूसरा एग्जाम्पल और शो करता हूँ, दे हैव ए न्यू बैग। तो यहाँ पे हैव की जगह पे हमें दे आर नॉट विदाउट ए न्यू बैग। तो हमें क्या करना है कि हैज हैव अगर दिया हुआ है तो इनकी जगह पे इज आर एम, इसके बाद नॉट, फिर विदाउट और जो बच जाएगा उसको। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और शो करता हूँ, थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। सुनील हैड ए न्यू बॉय। तो हैड दिया हुआ है तो इसकी जगह पे हमें वाज वर करना है। तो सुनील वाज नॉट विदाउट ए न्यू बॉय। तो इस तरह से हमें नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है। इसके बाद मैं तीसरा रूल शो करता हूँ आपको। इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं तीसरा रूल लिखता हूँ। रूल नंबर 3, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या एलोन का प्रयोग हुआ तो
नेगेटिव बनाते समय नन बट ब्रैकेट में लिख देंगे प्राणियों के लिए, तथा नथिंग बट ब्रैकेट में लिख देंगे वस्तुओं व जानवरों के लिए। का प्रयोग करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल शो करता हूँ। पहला एग्जाम्पल है ओनली ए चाइल्ड कैन बी लाइक दिस। तो ओनली शब्द प्रयोग हुआ है और चाइल्ड के लिए, तो चाइल्ड प्राणी होता है, तो हम इसकी जगह पे नन बट का प्रयोग, नन बट ए चाइल्ड कैन बी लाइक दिस। दूसरा एग्जाम्पल शो करें। रेखा एलोन इन माई क्लास इज ए नॉटी गर्ल। रेखा इज एलोन, रेखा एलोन इन माई क्लास इज ए नॉटी गर्ल। तो यहाँ पे भी वही करना है कि रेखा नन बट रेखा इन माई क्लास इज ए नॉटी गर्ल। तो रेखा एलोन इन माई क्लास इज ए नॉटी गर्ल, तो नन बट रेखा इन माई क्लास इज ए नॉटी गर्ल। तो अब एक एग्जाम्पल और मैं आपको शो कर देता हूँ। ओनली डायमंड कैन शाइन लाइक दिस। अब देखिए डायमंड बेजानदार वस्तु होती है, तो हमें नथिंग बट डायमंड कैन शाइन लाइक दिस। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। थोड़ा प्रिंटिंग जो है तो इसमें थोड़ा इंक डाल दूँ, जिससे कि थोड़ा और ज़्यादा डार्क शो होने लगे। अब मैं आपको चौथा रूल शो करता हूँ।
इसको साफ कर देता हूँ और चौथा रूल आपको बोर्ड पर शो करता हूँ। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस as soon as से प्रारंभ हो तो नेगेटिव में एज सून एज की जगह नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस दूसरा क्लास लिखते हैं। यानी एज सून एज दिया हुआ है तो एज सून एज की जगह पे हमें नो सूनर लिख देना है। इसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट जो दिया उसको लिखना है, मेन वर्ब लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखना है, देन का प्रयोग करना है और दूसरा क्लाउड जैसा का तैसा लिख देना। अब मैं एग्जाम्पल शो करके दे देता हूँ। एज सून एज I saw the thieves. I informed the police. तो देखें एग्जाम्पल कि एज सून एज आई शा द थीव्स आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस। अब हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो एज सून एज की जगह पे लिखेंगे नो सूनर। इसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे डिड आई। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ में सेकेंड फॉर्म नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म लगता है तो फर्स्ट फॉर्म कर देंगे डिड। No sooner did I see the thieves than I informed the police. अब मैं इसको थोड़ा मिटा करके और एग्जाम्पल शो करता हूँ। As soon as the teacher entered the class, all the boys, all the students stood up. So as soon as the teacher entered the class, all the students stood up.
तो एज सून एज की जगह पे नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास then all the students stood। यानी दूसरा क्लाउज जैसा का है वैसे ही लिख देते हैं। तो ये आपका चौथा हुआ। एक एग्जाम्पल और शो करता हूँ आपको, जिससे कि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। As soon as Hari saw me, he welcomed me। As soon as हरी शामी, जैसे ही हरी ने मुझे देखा, ही वेलकम्ड मी, उसने मेरा स्वागत किया। तो एज सून एज की जगह पे नो सूनर डिड हरी सी मी देन ही वेलकम्ड ही वेलकम्ड मी। तो इस तरह से एज सून एज वाले वाक्य का हम नेगेटिव बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको 5वां रूल शो करता हूँ। यदि affirmative sentence refrain from से प्रारंभ, तो नेगेटिव बनाते समय रिफ्रेन फ्रॉम की जगह डू नॉट प्लस वर्ब से आईएनजी हटा देते हैं, ये हटा देते। अब देखें एग्जाम्पल शो करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। refrain from insulting the poor। तो रिफ्रेन फ्रॉम की जगह पे आपको डू नॉट यूज कर देना है और जो आईएनजी लगी है उसकी आईएनजी हटा देना है, द पुअर। तो आपका वाक्य बन जाएगा डू नॉट इंसल्ट द पुअर। दूसरा एक एग्जाम्पल और शो करता हूँ, रिफ्रेन फ्रॉम abusing the bag।
तो वही करना है, सेम फॉर्म की जगह पे डू नॉट यूज कर देंगे, डू नॉट, और एड यूजिंग की ING हटा देंगे, शेष वही का वही रहता है। तो बन जाएगा आपका डू नॉट एब्यूज द बेगर। अब मैं इसके बाद में आपको छठवां रूल शो करता हूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ। रूल नंबर 6, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट टाइप का अर्थात सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आदि दी गई तो नेगेटिव, में, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, फिर लिखता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फेल टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आदि लिखते हैं। अब मैं एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाता हूँ। हरी रोड मी ए लेटर। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख लेना। तो सब्जेक्ट आपका हरी है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, डिड, नॉट लगाएंगे, इसके बाद फेल शब्द प्रयोग करेंगे, फेल टू। अब जो वर्ब दी गई है इसका फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, राइट मी ए लेटर। दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, शी calls me daily। तो she does not fail to call me daily। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव से नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। तो ये आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट मुझे लिखें, दोबारा कोशिश करूँगा कि और अच्छे से आपको समझा सकूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े कि मैं और अच्छा आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर सकूं। थैंक यू। जय हिंद।